देखिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे थे आप लोग। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे और फॉर्मूलेज लिखे थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का बुक आप में 8.3 मैंने कल 8.4 लिख दिया था, बट कोई अभी के बुक में 8.3 है, तो आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीबीएसई में कभी आ सकते हैं, ठीक है। आइए, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है यहाँ देख लीजिए। एनसीईआरटी का आपके पास अगर बुक है तो वहां पे ओपन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़े से विजुअल्स क्लियर नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चंस को हम लोग को करना है, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर टू एवरीवन? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। बेसिकली यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में दिया गया है, बट हो सकता है कि आप में ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ जाए, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा, थोड़ा सा मैं क्लीन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। बेसिकली ये कभी कभी आता है कि आप इसको टू प्रूफ करके दिखाएं, या फिर ऑप्शन में दिया रहता है कि ऑप्शन में क्या है। तो ये क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है एज अ 2 या 3 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के पहले जरूरी यह है कि आप क्वेश्चन जैसे ही बोर्ड पे आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें बनाने का, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा LHS लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको RHS और LHS कंसिडर कर रखा है। तो LHS में जरूरी है कि आप क्वेश्चंस को दोबारा लिखें। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। ये बीच में इनटू है, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, तो आप 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा। किसी को फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिराइव करके और सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवाए थे, ठीक है। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय cos थीटा। कोशिश करिए कि सेम फॉर्मूला ही एप्लीकेबल हो ताकि आपको बनाने में इजी पड़े। यहाँ देखिए, यहाँ पे cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा, ठीक है। क्लियर है क्या? अब यहाँ देखिए क्या करें, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप cos को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम, ताकि थोड़ा सा ये इजी पड़ेगा। क्या बोले? हाँ सर ठीक है, cos का एलसीएम मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए cos थीटा और प्लस ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ होगा +1। क्या ये सबको क्लियर है? क्लियर है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से इस बात को सुने कि मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया।
किसी ने मिस कर दिया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, कॉस को मैंने एलसीएम लिया। अब यहाँ मैं बाई वन हाइड रहता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मे भी बहुत बच्चों को पता होगी, आई होप। तो यहाँ देखिए कॉस और कॉस का तो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो यहाँ कॉस ही थीटा हो जाएगा। फिर कॉस से कॉस कैंसिल होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही होता है। फिर आप कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 आता है, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को 1 से, तो ऑब्वियस सा बात है 1 ही होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको भी सेम तरीका से सॉल्व करें, क्योंकि सेम फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा, यहां लिख लीजिए साइन थीटा प्लस, अब देखिए ध्यान से इस बात को समझिए सर, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा। बोले हाँ सर ये तो बहुत आसान है, आप बता रहे हो, मे भी आपको आती है, अच्छी बात है, बट बहुत बच्चे हैं जो इनको कॉन्सेप्ट सबको देख के चलना है ना यार, सब बच्चे बैठे हुए हैं, आप तेज हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये इनटू में है सर, कुछ पैटर्न से ऑब्जर्व हो रहा है किसी को, अभी तक पैटर्न कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि इसके बाद हम लोग क्या करें। देखिए बेसिकली ये को पूरा और ये को पूरा अगर हम ए लेट करें, आज मैं बता रहा हूँ ए लेट करें, और इसको आज हम बी लेट करें। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने ए लेट किया है ना, यहाँ पे मैंने बी लेट किया, ये ए है तो ये बी है। यहाँ देखिए कुछ फॉर्मेट बन रहा है सब, सॉरी यहाँ पे मैंने वापस से ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे बी है। ठीक है, क्या है, बी है। तो देखिए ए, ये देखिए ये पूरा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। मैं यहाँ साइड में वैसे नोट कर देता हूँ, आपको अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। तो यहाँ देखिए ये वही फॉर्मेट बन रहा है। बहुत बच्चे बोले सर यहाँ साइन कॉस थीटा साइन थीटा ये तो 3 टर्म है। अरे भाई देख ध्यान से, यहाँ कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा दोनों को ही यहाँ पे मैं ए मान रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ 1 को मैं बी मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है और 1 जो है वो बी है। तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, बस तो इसको कर दो। यहाँ पे हम कर देते हैं कॉस थीटा, बेसिकली कॉस थीटा लिखो या साइन थीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी के फॉर्मेट में था, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म बना दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना दी, कुछ नहीं किया। और बाई इसको तो आप इंटू ही करोगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, नहीं सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा किसी को क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं बोर्ड को अरेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। क्या देखिए थोड़ा सा क्लीन लिखने का कोशिश करते हैं। बोले सर कितना ही क्लीन लिखिएगा, अरे भाई क्लीन नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है। ठीक है, क्या देखिए ध्यान लगा दो ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो जानते हो ना यार कि -1 ही होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? अब कॉस जानते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। और नीचे है cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिए। क्या था, मैंने कल क्या लिखवाया था, मैं यहाँ बेसिकली लिख दे रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे वही तो फॉर्म लिखी हुई है, तो आप इसको 1 कर दीजिए, करिए ना सब। 1 प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 तो प्रेजेंट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है हो गया। कुछ दिख रहा है क्या? आप ये शुरू से जानते हैं कि -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बोले हाँ सर हमको तो ये पता है बचपन से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चा। 2 साइन थीटा क्या बचा, कॉस थीटा, और नीचे क्या है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, 2 बचा, आ गया 2 ही तो लाना था। तो ये मेरा RHS जो है वो प्रूफ हो चुका है। क्या सबको क्लियर है? हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर रखें, ठीक है। तो आइए हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जो बच्चे छूट गए हैं उनको दोबारा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे है 1 + tan थीटा 1 + sec थीटा, ध्यान से सुने, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो 1 + tan थीटा का मैंने फॉर्मूला लगाया sin थीटा बाय cos थीटा, और प्लस sec थीटा का फॉर्मूला है 1 बाय cos थीटा, प्लस cot थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा बाय sin थीटा, cosec थीटा का है 1 बाय sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने cos का एलसीएम लिया है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ मैंने sin का एलसीएम लिया है, यहाँ हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ठीक है। यहाँ देखिए a, यहाँ पे पूरा को मैंने a लेट किया और यहाँ पे पूरा को मैंने b लेट किया, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्म बन रही है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बेसिकली अलजेब्रा का पार्ट है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो ये देखो ये फिर से कोई फॉर्म बन रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a, इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया और 2 आपका आ गया। बेसिकली ये तो मैंने प्रूविंग में इसको लिख रखा था, बट ये अगर ऑब्जेक्टिव में देता आप इसको सॉल्व करते तो इसका आंसर भी 2 ही आता। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लें, आप इसको नोट डाउन करें। मैथमेटिक्स में कभी भी स्क्रीनशॉट या शॉर्टकट नहीं अप्लाई कीजिए, आप कोशिश करिए कि आप इसको नोट डाउन करें और खुद से समझें, बिकॉज स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है, मैं ये बार बार बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बेसिकली एडवांस क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज घबराएं ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि सीबीएसई में आता ही आता है, वो निश्चित आएगा। एक कोई भी क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लीजिए, वो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट आता है, जो कि मैं क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप आपको ये चीज क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ कि बोले सर कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो
यहां आपको एनसीईआरटी के बुक में 5th नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, रूट का क्वेश्चंस। बेसिकली सीक्वेंस में सबको सॉल्व करेंगे, आप कोशिश करिए कि सारा सॉल्व करें, बट ये देखिए ये जो क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लीजिए 10 साल का क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस रेगुलरली, ये क्वेश्चंस रेगुलरली, और भी ये क्वेश्चंस रेगुलरली, और ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, और ये दोनों बेसिकली इसमें के सारा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पहले रूट वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत बच्चे रूट देख के घबरा, सर इतना बड़ा रूट कैसे तोड़ेंगे, टूट जाएगा भाई, तोड़ेगा तब तो टूटेगा। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो आइए, ये मेरे से कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है आपको? ये वीडियो कट जाएगा ना? हाँ कट पूरा इसी को यहाँ रखिए। हाँ बस 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 छोटा हो गया तो बड़ा करना वो बड़ा हो गया, बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करिए ये हम कर 1 मिनट का कम से कम। खड़ा करना। हाँ कैसे भी करिए, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चंस, मैंने बेसिकली बात किया रूट के क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ रूट का एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्या है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर रूट कैसे तोड़े, ये क्या हो गया, रूट आ गया, आपने तो ऐसा क्वेश्चन बताया नहीं। अरे घबराओ नहीं भाई, कुछ बच्चे हैं जो पहले ही क्वेश्चन देख के बोले सर मेरे से तो बनता ही नहीं है। तो आगे डिस्कस करते हैं, आइए रूट का क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चंस हम लिख देते हैं। ठीक है, आपके बुक में होगा ही, मैंने दिखा भी दिया है। रूट 1 प्लस, थोड़ा सा मैं क्लीन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको विजुअल्स क्लियर हो। ये देखिए रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और आपको प्रूफ करना है। आई थिंक हमको जहां तक क्वेश्चन याद है, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा ऊपर चला गया है। मैं दोबारा से लिखता हूं, वन प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करके लाना है sec a प्लस tan a। यही क्वेश्चन था क्या? एक बार क्वेश्चंस को मैं रिमाइंड कर देता हूं, ठीक है, समझे? याद देखो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस है ना, sec a प्लस tan है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो जरूर होगी, उसमें आप देखिए 8.3 का 4 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने नजर को स्क्रीन पे रखें, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो इतना बड़ा रूट आ गया। जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो पाया है वो ध्यान से देखें। वन प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई तो फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आपने प्रीवियस क्लासेस में
रैशनलाइजेशंस के बारे में पढ़ा है। क्या? रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा है आपने, समझ में आया? तो रैशनलाइज क्या बोलता है? अगर किसी को रैशनलाइजेशन क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि रैशनलाइजेशन उसको बोलते हैं जो ऑपोजिट यानी डिनोमिनेटर में जो सब्सटेंस लिखा हुआ है आप उसको जो है उसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। मैंने क्या किया? बोले सर आप ये कहां से ला दिए? अरे भाई रैशनलाइजेशन हुआ है, ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इट्स कॉल्ड रैशनलाइजेशन। आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन? हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करें सर? बोले सर इतना तो कर दिया, अब क्या करें? देख भाई, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? अब यहाँ पे नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। ये देखिए ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, समझ में? ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी क्लियर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बातें? यहाँ देखिए, यहाँ लिख लीजिए 1 स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं देखिए बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं। कोशिश करें कि जब आप बना रहे हैं तो आप उसको फॉर्मूले को जो है एज करके लिखा करें। प्रैक्टिस देखिए ऐसी नहीं होता, प्रैक्टिस करिएगा और फॉर्मूला लिखते रहिएगा, अपने आप फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। इसमें कोई रटने वाली बातें नहीं है। तो आइए, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या करें, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर एज इट इज, ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करें? देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। बोले सर आप अपनी मर्जी से कॉस स्क्वायर लिख दिए। अरे भाई कल का वीडियो देख के आया है तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। बोले हाँ सर याद आया। तो आइए यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर लिखा। तो ये अब यहाँ पे क्या करें? बस चले बड़े रूट तो हट ही नहीं रहा है तो रूट को हटा दो। कैसे? 1 प्लस साइन ए बाय कॉस। लो भाई रूट हट गया। बोले सर अपना मन से रूट हटा दिए। भाई अपना मन से नहीं हटाए, एक कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट्स एंड पावर या इंडिसेस नाम से चैप्टर फेमस है, आपके जो बुक में होगा उसमें कॉन्सेप्ट ये है। मैं एकदम बेसिक से बता देता हूँ कि मैंने रूट कैसे हटाया। यहाँ पे है कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है भाई, क्लियर है? और यहाँ पे मान लीजिए, एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, है ना? सो प्लीज बी टाइम टेकिंग। यहाँ देखिए जैसे कि √4 है तो √4 को बोले सर हम क्या लिख सकते हैं? बोले सर हम तो सर बताएं 2 लिख देते हैं। अरे भाई 2 कैसे लिख देते हो? 2 आप ऐसे लिखते हो, देखो ध्यान से, आप ऐसे लिखते हो। रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी कि ठीक है सर आपने बोला 1/2, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है सर ये तो पता है हमें। अब ये 2 बाहर जाता है। बोले सर कैसे जाता है? यहाँ ध्यान से देखिए सर, 2 इंटू में 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2⁻1 और 2⁻2 तो 2 ही में होता है। बोले सर आप ये कैसे नहीं, किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बाहर ले गए हैं 2 को? भाई एक फॉर्मूला पढ़े हो एक्सपोनेंट एंड पावर में a⁻m एंड होता है a⁻m into n। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने ये काम किया है।
ऊपर भी स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर था, रूट का वैल्यू 1/2 था, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन है 1/cos है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लीजिए, 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए। तो 1/cos, कुछ नहीं किया मैंने, cos ए को एक बार इससे स्प्लिट कर दिया, इसमें स्प्लिट, वापस एलसीएम लीजिएगा तो ये वही फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, तो 1/cos ए होता है sec ए और प्लस साइन बाय cos ए होता है tan ए। क्या मेरा RHS क्लियर तरीके से आ चुका है? हाँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/cos ए का फॉर्मूला होता है sec ए, ठीक है, और साइन बाय cos का होता है tan। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है कि रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्रूफ करके लाना है sec ए प्लस tan ए। तो यहाँ देखिए, यहाँ रूट है, तो रूट को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये होता है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखा रहता है उसको अपोजिट साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। तो मैंने वही किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन लिखा था, मैंने अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है, मैंने नोट में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसा कन्वर्ट, ये एज अ a कंसिडर हो रहा है, ये एज अ b कंसिडर हो रहा है। बोले सर वहाँ प्लस इधर लिखा है, इधर माइनस लिखा है। भाई इनटू में सब सेम ही होता है, मैंने कल भी बताया था। अगर आप 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 लिखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि 12 की जगह 13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एज ए ये एक वेरिएबल है, कुछ भी समझ सकते हो, तो ये साइन स्क्वायर में ही ओपन होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर आप इस रूट को स्प्लिट करिए, फिर यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1/cos ए आया, 1/cos ए मैंने cos को स्प्लिट कर दिया है, आप वापस एलसीएम लीजिएगा तो ये वापस वही बन जाएगा। तो 1/cos ए साइन बाय cos ए हो जाएगा, 1/cos ए का फॉर्मूला था sec ए और प्लस tan ए। ठीक है, क्लियर है? आप इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ बच्चे तो स्क्रीनशॉट पहले ही ले ले, बोले सर बोलने की जरूरत ही नहीं। यहाँ देखिए, प्रीवियस चलते हैं पेज में थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या देखिए, मैं थोड़ा सा पेज को जो है बड़ा करता हूँ। यहाँ देखिए, ये एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है, विजुअल्स क्लियर नहीं है, तो आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोलें और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना हम। आइए सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन क्या था? आई थिंक क्वेश्चन ये था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करके लाना है आपको tan थीटा। यही था क्या? थोड़ा सा मैं रिवाइंड कर लेता हूँ। आई थिंक क्वेश्चन यही था या दूसरा था? यही था। चलिए सॉल्व करते हैं उसको।
वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें कि इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। अदरवाइज अगर इससे नहीं सॉल्व हुआ है वो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको क्या करें, कैसे स्प्लिट करें? तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, आप ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा 1 माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर कैसे? यहाँ देखो साइन मैंने निकाल लिया तो एक ही साइन था, तो यहाँ 1 ही बचा। यहाँ पे क्यूब है यानी कि 3 साइन प्रेजेंट है, एक साइन उसमें से बाहर निकाल लिए तो 2 ही बचा। स्क्वायर की बात हो रही है, ये 2 की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नीचे भी वही काम करो, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं, यहां से भी cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं क्या? बोले हाँ सर, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, साइन थीटा यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट करिए, कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ दोनों जगह बिग ब्रैकेट लगा रखा है जो कि रॉन्ग है, मैं स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूँ यार। ये हो गया, ये माइनस नहीं है नीचे। कोशिश करें कि नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दें, उसको कोई छेड़छाड़ ना करें, मे भी कुछ हो जाए। कॉस थीटा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोले सर आप इसको क्यों किए ऐसे? क्योंकि नीचे भी कॉस प्रेजेंट है, इसलिए मैंने किया। यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, एक मिनट थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 बाहर रहेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नोट डाउन करते जा रहा हूँ, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यही लिखा है, 2 तो बाहर है, अब ये 2 को मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये -2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले कैसे सर? भाई माइनस और माइनस प्लस होता है। नीचे कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए कि 2 माइनस 1 को माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, बट माइनस की प्लस, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, ठीक है। मैं इस पेज को यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। साइन थीटा यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 और +2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा
तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस है वह यार, वो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा सही लिख देता हूँ, -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, 2 cos स्क्वायर को इधर लाइए, साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कुछ नहीं किया यार मैंने, 2 cos स्क्वायर को इधर लाया, 1 को उधर ले गया, ठीक। cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, आ गया ना। कैसे, अरे भाई फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, मैंने वही लिखा। तो हम लोग का RHS प्रूव हो चुका है, देख सकते हो, tan थीटा ही लाना था और tan थीटा ही आ गया, ठीक है। क्या क्लियर है आप लोग को, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन लिया, तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। मैंने इस साइन को स्प्लिट किया, तोड़ा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा में, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2 और +1 -2 ही होता है, और -2 और प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे को स्प्लिट नहीं करना। तो यहाँ देखिए -2 से 1 को, ऑब्वियस बात है ये प्लस है और माइनस है तो माइनस ही होगा, तो माइनस करोगे तो -1 आएगा, यानी कि -1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो एज इट इज सेम चल रहा है, और मैंने कॉस स्क्वायर को इधर लाया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एज वो कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाय कॉस बचा तो वो हो जाएगा tan थीटा। आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट ना लें, नोट ही कर लें, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आई होप आपने सब आउट नोट कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस में आते हैं बुक की तरफ, अगर आपके पास बुक हो तो सामने रखें प्लीज। ये चीज को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली बोल रहा sin a + cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है, यही कर रहा है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। आइए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले
वीडियो को पॉज करें, आप खुद से ट्राई करें। अदरवाइज अगर जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो पाया है वो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, आइए। तो LHS is equals to sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको कोई फॉर्मेट दिख रहा है? बोले हाँ सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है क्या? आई होप आपको इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि याद तो हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्प्लिट करिए थोड़ा सा गैप लेते हुए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चंस जाने वाला है। ठीक है, आइए यहां देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। थोड़ा सा कॉसेक को अच्छा लिखते हैं, बोले सर क्या लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा। कॉसेक ए प्लस, अब ये प्लस कहां से आया, प्लस यहाँ प्रेजेंट है, ये स्प्लिट हो चुका है, अब इसको स्प्लिट करना है। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है क्या? अब यहां देखो क्या करें अब, सर उम्मीद तो नहीं लग रहा कि 7 प्लस कैसे आएगा, सब आएगा। देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ कर दो, कोई फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। बोले हाँ सर कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, मैंने कॉस को उधर ले गया तो इधर सेक ही बचा है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से देखिए सर इसको, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। क्या देखो, इस फॉर्मूले को आप क्या बना सकते हो, बोले सर इसको तो 1 बना दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिखते भी जा रहा हूँ सर, ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं दे रहा हूं तो बोर्ड को देखें। कॉसेक स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है कल की क्लास में कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। बोले हाँ सर आप कल बताए थे, याद आया। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या करे सर 2 साइन ए, और आपने कॉसिक का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है 1 बाय साइन ए। बोले हाँ सर अभी याद आया। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन। ठीक है, अब आगे सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा है tan स्क्वायर ए। बोले हाँ सर ये भी पढ़ रखा है। अब यहाँ देखिए 2 cos ए और सेक ए का 1 बाय cos। ठीक है, समझ गया? आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस ये देखिए ये साइन और ये साइन तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 इंटू में 1 क्या बचा, 2 ही बचा।
और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया तो बेसिकली 2 हो गया। ठीक है, यहां देखिए, अब इसको काउंट कर लीजिए कितना हुआ। आपका आंसर आ चुका है 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। बोले हाँ सर। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या आप लोग? देखिए यही प्रूफ करना था। बोले सर आ तो गया। क्लियर है? क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर ले, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो बनाने के लिए। हो रहा है ना? फोन से बनाइए ना। 4620 पास में। यहां देखिए एक फॉर्मूला यूज है सेक स्क्वायर ए का, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं। बोले सर आपको लिखे। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, यहां देखिए sin a प्लस cosec a प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है। तो मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ा है, तो sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a 2 cosec a इंटू sec a। तो यहाँ देखिए मैंने sin और cos को एक साथ किया है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आज करके। आपको ये चीज याद होना चाहिए, फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला प्रूविंग इज नॉट पॉसिबल। cosec स्क्वायर a का 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है सर, sin a cosec a 1 बाई sin a, sin और sin कैंसिल हो गया। sec स्क्वायर का 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos a का sec a, यानी कि sec a का होता है 1 बाई cos a, cos cos कैंसिल। अब देखिए क्या बचा 1 प्लस 1 cot स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये पूरा जोड़ के 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर आपको नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए सर। बहुत लोगों को नींद आ रही होगी, क्या चल रहा है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करें क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें 3 प्रूफ करना है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या था बेसिकली, थोड़ा सा मैं बैक में जाता हूं, आप तब तक इसको नोट कर लें। थोड़ी देर का मैं ब्रेक देता हूं, बस देखिए। चलिए ठीक है, वन प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर लाना। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सर। क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आते हैं,
देखिए क्वेश्चन था 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा इसको क्लीन लिखते हैं ना यार, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर। बोले सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो 3 प्रूफ करना है। तो कोई बात नहीं यार, 3 प्रूफ करना हो या 4 प्रूफ, से भी कॉन्सेप्ट, चलिए प्रूफ करते हैं। इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट। तो यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस सॉरी थोड़ा सा इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, बहुत काफी दिक्कत कर रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करें सर? बोले सर हम तो फॉर्मूला हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर है। हम बोले बहुत बढ़िया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला भी जानते हैं सर, कॉसिक स्क्वायर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर किसी को फॉर्मूला नॉट रिमेम्बर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए सर, मैंने फॉर्मूला बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर ए होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। बोले हाँ सर कैसे? इसको कर लेते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसको कर लेते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। बोले हाँ सर, तो इसको यहाँ पे और कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाता है। बोले कैसे सर? अरे रुक जा भाई, बता रहा हूँ, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो स्क्रीन पे देखते रहे। साइन स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan ही होता है ना। यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट होता है a बाय v b c बाय d, ये d ऊपर चला जाता है भाई, a बाय b इंटू में d बाय c, ठीक है। मैंने यही चीज अप्लाई किया है और साइन जो है वो ऊपर गया है, ठीक है। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। आप अगर v भी फॉर्मूला है ये भी लिख लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब तक आपको फॉर्मूला आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक तो सर आ गया। अब मिडिल टर्म को देखते हैं, ये वाला देखिए, ये बेसिकली बोल रहा है 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट का होल, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं? बोले सर इसको तो हम लोग साइन ए बाय कॉस ए ही लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। और 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे, कॉस ए बाई साइन ए। मैंने कहा ये भी ठीक है। और होल स्क्वायर मत लगाना, भूल जाना। क्या देखो यहाँ पे कॉस को एलसीएम ले लो ऊपर वाले में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे वाले में हो जाएगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। बोले ठीक सर। अब ये वहीं पे कॉन्सेप्ट फिर पे आ गया कि वापस उल्टा कर दो इसको, जैसे रिवर्स कर दो, ए बाय बी सी बाय डी, ए बाय बी इंटू में सी बाय डी, ठीक है। बेसिकली ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
इसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें घर पे, बाकी क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ देखिए, बोले सर आप बोले उल्टा कर दो, बोले अपने आप उल्टा नहीं, क्वेश्चन को उल्टा करना है। कुछ लोग ऐसे उल्टा खड़े हो गए, बोले सर बोले उल्टा हो जाओ। ध्यान से सुने, साइन ए ऊपर गया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, देखें ध्यान से देखें, नीचे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस। तो यहाँ पे एक काम कर लो यार, साइन ए तो ऊपर गया ना, और साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। बोले ठीक है सर, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोले ओके सर। यहाँ देखिए, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई होगा बट माइनस कॉमन आएगा, क्या होगा तब जाके होगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। बोले सर माइनस क्यों कॉमन लिए? अरे भाई देख, यहाँ कॉस प्लस में है, साइन माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप माइनस को कॉमन ले लें, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा क्या? बोले हाँ सर, कॉस ए इंटू साइन। या आप ऐसे ना करके ये भी कर सकते हैं कि 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट कैसे? बोले सर हम तो कैंसिल कैसे करेंगे, आप तो बोले अपोजिट साइन है। बोले हाँ भाई, यहाँ देख कॉस ए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन ले लेते, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें बोर्ड पे, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस। कुछ नहीं किया मैंने, माइनस को कॉमन लिया है, साइन ए बाय कॉस, साइन ए बाय साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, बट माइनस साइन बचा हुआ है, भूल मत जाना उसको, होल स्क्वायर भी लगाना नहीं भूलना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचा है, इस चीज को यहां ले जा रहा हूं ना, सॉल्व कर रहा हूं ऐसा। क्या देखिए, माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टेन ए ही तो होगा, और स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाता है। बोले कैसे सर, समझो इधर, -2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू -2 2 बार स्प्लिट होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही ना होता है ना यार, तो +2 होगा, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 होगा, +4। क्लियर है? तो ये देखिए हम लोग का LHS इज इक्वल्स टू मीडियन टर्म इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है, यानी कि इसके इक्वल में भी tan ही आया, इसके इक्वल में भी tan ही आया, कहाँ गया, यहाँ, और tan ही लाना था, दोनों पे इक्वल। इस क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत एडवांस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आर.डी. शर्मा वगैरह कंपटीशन लेवल के, पर पहले बेसिक्स जरूरी है और आपका एग्जाम जरूरी है, ठीक है। तो आप, आई होप आपने सारा लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है। बेसिकली इतने सारे हम लोग आज क्वेश्चन किए, और बाकी जो क्वेश्चंस बच गए आप उसको खुद से ट्राई करें। बेसिकली ये रूट वाले क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जैसे कि मैंने करा, 1 मिनट में छोटा कर देता हूँ। बहुत लोग वैसे ही छोड़ के भाग, ये वाला क्वेश्चंस विजुअल है क्या, इतना में, ठीक है। ये भी दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना हम लोग आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।